युवा साथियों, देश के सभी नागरिक गण जैसे भी हमारे देश के नौजवान साथियों, जो आप लोगों को आप देश के भविष्य हो और देश के भविष्य आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोग यहाँ से आगे कोई इंजीनियर है बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। इसलिए सभी मेरे नौजवान साथियों अपनी तैयारी पर अच्छी तरह से जुट जाइए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए वो संघर्ष की घड़ी आ चुकी है और इस संघर्ष को अच्छी तरह से करके और अपना जीवन सफल बनाइए। तो देखिए, आज जो कंपटीशन की जो क्लासेज है उसमें हम आप लोगों को स्क्वायर रूट, स्क्वायर, घनमूल और इस तरीके से घन जैसे हम एक्सरसाइज को लेकर आए। ये सभी क्लासों के लिए भी और कंपटीशन के बच्चों के लिए भी यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी चीज का स्क्वायर करना या उसका वर्गमूल निकालना, किसी का घन करना या घनमूल निकालना जब तक अगर हमको नहीं आता है तो आगे की यानी कि जो स्टेज है वो हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज हम आपको देख लेकर आ रहे हैं, वर्गमूल तथा घनमूल। ये वर्गमूल तथा घनमूल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्गमूल, सबसे पहली बात तो क्या है कि वर्ग, सबसे पहले बात है वर्ग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, SQUARE। देखिए, वर्ग हिंदी में कहते हैं, स्क्वायर उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में है 4 का स्क्वायर, मीन्स होता है 4 को 4 यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो वो उसका स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 60। जैसे कि आपके पास में 5 का स्क्वायर है, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 यानी कि 25 आता है। यानी कि वर्ग का अर्थ होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने को वर्ग कहते हैं। और दूसरी बात आती है घन। घन वो चीज होती है जिसको 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे 1 का घन करते हैं, 1 गुणा में 1 गुणा में 1 तो उसका घन 1 आता है। इसी प्रकार से जैसे 2 का घन करते हैं तो यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी कि उसको 3 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 उसका घन बन जाता है। यानी कि घन वो चीज होती है जिसको हम 3 बार गुणा करने पर जो चीज प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम घन कहते हैं। अब बात आती है घनमूल की। घनमूल क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझने की बात है। क्योंकि घनमूल और वर्गमूल, जैसे कि आपके पास वर्ग तो वो होती है जो संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वो संख्या, उसको हम वर्गमूल वर्ग कहते हैं। और जो 3 बार गुणा करते हैं और 3 बार गुणा करने के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम घन कहते हैं। अब बात आती है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप लोगों से कहा कि 4 का वर्गमूल करिए यानी कि रूट करिए, तो 4 का रूट कैसे करेंगे? जैसे 4 है, इसमें 2 का भाग दिया 2 बार, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। वर्गमूल में 2 2 का यानी कि पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और इसमें से जो संख्या पेयर में से एक संख्या बाहर निकालते हैं वो उसका वर्गमूल बन जाता है। वो उसका क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे आपके पास में 625 है, इसका अपन वर्गमूल करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। 625 का हमने आपको बताया था फैक्टर्स मेथड से यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें लास्ट में देखते हैं 5 आ रहा है, इसका मतलब उसमें 5 का भाग देंगे।
जीरो या 5 आता है तो उसमें 5 का भाग दीजिए, लास्ट में 0 आ रहा है उसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 का भाग देंगे 125 बढ़ जाएगा, 125 में फिर 5 का भाग दे देंगे 25 बढ़ जाएगा, फिर 25 में 5 का भाग दे देंगे 5 बढ़ जाएगा, 5 में 5 का भाग दे देंगे 1 बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका ये पेयर बना लेते हैं, ये पेयर, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो एक तो यहां से बाहर निकाल लेते हैं 5 को, और एक 5 यहां से बाहर निकाल लेते हैं, और उसका वर्गमूल कितना बन जाता है 25 बन जाता है, और इसका ये वर्गमूल इसका 25 बन जाता है। इसी प्रकार से फॉर एग्जांपल दूसरा जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि आपके पास में 196 है, तो 196 का वर्गमूल करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, 196 का भी वही है भाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 196 है, 196 में आप देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि 0 2 यानी कि 0 2 4 6 8 ऐसी संख्या यानी कि जो आती है लास्ट में, तो समझिए उसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दे देंगे, यह 4 दूनी 8 गुणनचास। अब गुणनचास में 7 का भाग जाएगा, क्योंकि सातों गुणनचास होता है, 7 बढ़ गया, 7 में 7 का भाग दिया 1 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ 2 गुना 2 आ रहा है और 7 गुना 7 आ रहा है, तो इसका पेयर बनाते हैं, वर्गमूल जब अपन निकालते हैं तो उसका पेयर बनाते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, उनमें से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, 2 तो यहां से निकाल लिया, 7 यहां से निकाल लिया, और इसका वर्गमूल बन करके हो गया 14, और ये वर्गमूल बन जाता है। और इस तरीके से चाहे आपसे कितने भी कोई भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो अपन वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, प्रत्येक वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी प्रश्नावली आपकी चलती है उससे पहले या उस समय हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताते हैं उन पर आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसी प्रश्नावली का, उस एक्सरसाइज का उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, सारी प्रश्नावली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए अब हमने किया था वर्गमूल, वर्ग किया था, अब बात आती है घनमूल की। पहले तो घन जो हमने बताया किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उनमें तीन संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, उनमें से एक संख्या बाहर लेते हैं तो हमारे पास में घनमूल बन जाता है। तो देखिए घनमूल जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि कोई भी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं वो तो उसका घन बन जाता है, और किसी संख्या का घनमूल निकालना होता है तो उसको देखिए, जैसे हमारे पास में 125 है, 125 का घनमूल निकालते हैं, घनमूल के लिए इस तरीके से, तो कैसे करेंगे देखिए, 125 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 5 का भाग दे देंगे 25 बढ़ जाएगा, 25 में 5 का भाग दे देंगे 5 बढ़ जाएगा, 5 में 5 का भाग दे देंगे 1 बढ़ जाएगा। तो देखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 5, अब देखिए यहाँ ये संख्या 3 बार आ रही है, तो घनमूल में तीन संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा जो आप लोगों का घनमूल बन जाएगा, जो आप लोगों का क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड उदाहरण आपका, जैसे दूसरा फॉर एग्जांपल उदाहरण दीजिए, जैसे 81 है, 81 में लास्ट में देखिए इसमें कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो देखिए 8 और 1 9 जाता है, 9 में 3 का भाग पूरा चल जाता है, इसका मतलब उसमें किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का भाग इसमें दे देंगे 27 आएगा, 27 में 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 9 बढ़ जाएगा, 9 में 3 का भाग दे देंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 में 3 का भाग दे देंगे 1 बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां से हमारे पास में
3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। इस तरीके से अब हमारे पास में ये आ जाता है। तो क्या करेंगे कि 3 तो यहां से बाहर निकाल लेते हैं, ये जोड़ा बना लेते हैं, तो 3 तो ये आ गया और हमारे पास में ये 3 है, ये घनमूल के रूप में अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये संख्या हमारे पास में 3 अंडर रूट में 3 बन जाती है, क्योंकि एक संख्या यहां से हट गई। अब आइए अपन से ये भी पूछा जा सकता है, अपन से ये भी कहा जा सकता है कि 81 में किसका भाग दिया जाए कि वे पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां पर 3 बच रहा है, यहां पर 3 बच रहा है, तो हमें 81 में 3 का भाग दे देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका पूर्ण घन बन जाता है। तो देखिए 81 में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाती है, पूर्ण घन बन जाती है। अब वो किसका घन बना है? वो घन बना है 3 का, क्योंकि 81 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारे पास में 3 का तो ये जोड़ा बन गया, लेकिन किसका जोड़ा अधूरा रह गया? ये 3 का। तो हम 81 में 3 का भाग दे देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो उसका पूर्ण घन बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपसे कहा, जैसे कि 81 दे रखा है, 81 दे रखा है और इसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या से उसको गुणा किया जाए कि इसका पूर्ण घन बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए 81 का फिर घनमूल करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 81 का अभी हमने किया था, उसी से उसमें तो हमने आपको बताया था कि किसका भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए, लेकिन ऐसे भी संख्या पूछा जा सकता है कि उसको कितने से गुणा किया जाए कि वे पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए 81 में 3 का भाग दे देंगे 27, 27 में 3 का दे देंगे 9, 9 में 3 का दे देंगे 3, 3 में 3 का भाग दे देंगे 1। तो देखिए ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 3 4 टाइम आ रहा है। अब देखिए इसका तो पेयर बन गया, यानी कि घनमूल में हमेशा 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो ये पेयर बन गया, लेकिन अब ये अकेला रह गया। अब इस 81 को किससे गुणा किया जाए? यहाँ 3 गुणा 3 और ये और आ जाता, तो इसका एक जोड़ा और बन जाता। तो क्या करेंगे कि 81 को 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाती है, पूर्ण घन बन जाती है। अब पूर्ण घन किसकी बन जाती है? तो देखो 3 तो जोड़ा यहाँ और 3 इसका और आ जाता, तो उसका घनमूल क्या बन जाता? 3 3 9 बन जाता। तो उसका घनमूल क्या बन जाता है? उसका घनमूल उसका हो जाता 3 गुणा में 3, यानी कि 9। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे ये दे रखा है 112 बटे में अंडर रूट में 196 गुणा में 576 का रूट, 576 का रूट बटे में 12 गुणा में 256 का अंडर रूट, 256 का अंडर रूट बटे में यानी कि 8। और अपन से कहता है कि इनका सॉल्यूशन करने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए कोई भी संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकालना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 112 को तो एज इट इज रहने दीजिए। अब 196
196 का अपन रूट करते हैं तो 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 होता है। तो 196 का वर्गमूल बाहर निकल के आता है 14। और 576 यानी कि 25 गुणा 25 करें तो 625 होता है, और 24 गुणा 24 करते हैं तो 576 होता है। तो इसका 24, इसका वर्गमूल बनेगा 24 बटे में 12। अब देखिए, यानी कि अपन 15 गुणा 15 करते हैं जब तो 225 आता है, और 16 गुणा 16 करिए, 16 गुणा में 16 करके देख लीजिए, 6 गुणा 36, 3 6 3 9, और ये 6 1 6 15 256, यानी कि इसका रूट निकलता है 16। तो यहाँ इसके जगह लिखेंगे 16 और बटे में 8। इस तरीके से हमने इसका रूट निकाल लिया। अब रूट निकालने के बाद में क्या करेंगे, इनका सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 12 का भाग इसमें दिया, 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर देखते हैं 2 का भाग दे देंगे 7 बार जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 5 56 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 का इसमें भाग देंगे 8 बार जाएगा। तो देखिए 8 गुणा में 2 गुणा में 2। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, और इस तरीके से ये आप लोगों का आंसर बनकर तैयार हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जाता है, इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से भी अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अंडर रूट में 576, अंडर रूट में 576 अपॉन में 13 गुणा में 169 बटे में अंडर रूट में 676, और कहता है कि इसका मान कितना होगा। देखिए हमारे पास में हमने आपको अभी अभी बताया था कि 576 का रूट निकलता है 24, 24 बटे में 13 गुणा में 169 को एज इट इज रहने दीजिए, और ये 676 है, इसका रूट निकालेंगे। देखिए 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 होता है, और 26 गुणा 26 करिए, 26 को 26 से गुणा करेंगे, 6 36 3 12 3 15, और 26 दूनी 52, 6 7 676। इसका मतलब इसका रूट निकलता है 24। इस तरीके से अब देखिए बीच में गुणा का निशान होता है तो ऊपर नीचे संख्या कटने योग संख्या कट जाती है। 24 से 24 कैंसिल, और 13 का भाग गुणोत्तर में 169 में देंगे 13 बार, तो इसका मान कितना हो जाता है 13। और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए अब हमें इस वीडियो के साथ में हम आप लोगों से यही कहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, क्योंकि वीडियो एक वीडियो से दूसरी वीडियो का संबंध होता है। और वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक ले थैंक्स, धन्यवाद।